हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 अंडरस्टैंडिंग शेप्स एमएल अग्रवाल क्लास 8 ये एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मैंने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए, उसे सिर्फ क्लासीफाई करने का क्वेश्चन था। जो डेफिनेशंस आपके एग्जाम्पल्स में दिए हुए एकदम सिमिलर वही है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप कर दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। जैसे ये पहला है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। अच्छा एक बात बताइए, क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या हुआ? 4 साइडेड फिगर, मतलब जिसमें साइड्स कितने होंगे? 4 होंगे। मतलब यहाँ पे n जो है, n कितने हैं? 4। आपको निकालना क्या है? डायगोनल्स। आपको निकालना है डायगोनल। तो डायगोनल निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, n-3 इन ब्रैकेट बाई 2। बस ये फार्मूला को याद रखना है। n के जगह पे ये जैसे ये 4 है, 4 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये 4 और यहाँ पे 4 - 3 बाई 2। 4 - 3 कितना? 1। 1 × 4, या फिर इसको रिड्यूस कर दीजिए, 2 2 = 4 और 4 - 3 1, मतलब यहाँ से कितना मिला? ये 2। देखिए ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखिए क्या है, इरेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में साइड्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो n 6 है। निकालना क्या है? डायगोनल निकालना है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? n-3 इन ब्रैकेट बाई 2। n के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 6 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये 6 है। 6 - 3 बाई 2। 2 कितने टाइम में? 2 3 6 - 3 3, तो ये हो गया 3 × 3 मतलब 9। इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स। ये जो है क्या है, ये नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है, आपका मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है। काफ़ी सिंपल है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूला को यूज़ करना है और एक बार में ये आंसर्स निकलते हैं। जैसे ये 8 क्या है? n है। n कितना है? 8 है। क्या निकालना है आपको? सम निकालना है। सम निकालने का जो फॉर्मूला है वो है n - 2 × 180। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, n - 2 × 180। n को किससे सब्स्टिट्यूट करना है? 8 से सब्स्टिट्यूट करना है, तो 8 - 2 × 180। अच्छा 8 - 2 क्या हो गया? 6 हो गया। 6 × 180। अब ये देखिए 6 8 या 48, 4 6 और 4 10, 108 और ये 0। बस ये पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, n कितना है? 12। ये n है, n कितना है? 12। क्या निकालना है आपको? सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या है? n - 2 × 180। अच्छा यहाँ पे n कितना है? 12 - 2 × 180। 12 - 2 मतलब 10 × 180। इससे क्या मिलेगा? 1800 डिग्री। इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ। देखिए ये जो मेजरमेंट है, ये ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 बाई मेजर ऑफ ईच एंगल। तो इसको करने के लिए ये जो मेजर ऑफ ईच एंगल है इसको मैं x नाम दे देता हूँ, x। तो ये x = 24 हो गया। क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो नंबर ऑफ साइड्स जो होगा एकदम सिंपल याद रखिए, इसको आपने x दे दिया, नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा? 360 बाई x। 360 बाई x मतलब 360, x क्या था आपके लिए? 24। अब इसको आप रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा? 15। ये नंबर ऑफ साइड्स, ये पहला पार्ट हो गया। वैसे ही देखिए दूसरा क्या है? 60 डिग्री। इसको x कर लीजिए, तो x कितना हुआ? 60। क्या निकालना है? साइड्स निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो साइड्स इक्वल्स टू क्या? 360 बाई x मतलब 360 बाई 60 कितना? 6। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए? 6 हो गए। देखिए कितना इजीली हो गया। इसको देखिए यहाँ पे, इसको x कर लीजिए, x कितना हो गया? 72। ये हम लोगों ने मान लिया। नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, तो ये 360 बाई x
तो ये 360 और x के जगह पे आप इसको दे दीजिए 72। 12 6 12 3 तो ये 36 कितने बार में, 5 बार में। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ से कितना आया, 5। इसको जैसे मैंने यहाँ पे साइड्स लिखा है, आप नंबर ऑफ साइड्स लिखिएगा, नंबर ऑफ साइड्स लिखिएगा, इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इतना 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री है क्या है, ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, आपको टोटल नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो उसको करेंगे कैसे, सबसे पहले ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है। ईच इंटीरियर एंगल ये जैसे 90 दिया हुआ है तो ये 90 डिग्री है, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, n-2 इंटू 180 बाई n। ये ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है और ये उसका वैल्यू है। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करके हम लोगों को n का वैल्यू फाइंड करना है। काफ़ी सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इंटू 90 कितना हो गया, 90n हो गया, ठीक है। 180 इंटू n 180n हो गया, माइनस है 180 इंटू 2 360, ये माइनस है, माइनस 360 है, इसको इधर लेकर आइए तो ये प्लस 360 हो गया, ठीक है। 180n, ये 180n नीचे आ गया, ये प्लस था, इधर आइए तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो ये 360, 180 माइनस 90 कितना, 90। ये 90n है, आपको सिर्फ n चाहिए, तो 360 बाई 90 इक्वल्स टू n। 90 कितने बार में, 4 बार में, तो n इक्वल्स टू कितना आया, 4। ये देखिए आपका ये फर्स्ट पार्ट आ गया। बस सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी करना है। 108 क्या है, ईच इंटीरियर एंगल, तो ये 108 और ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 बाई n। बस यही जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किया सेम है, बाकी स्टेप्स होगा, स्टेप्स भी सिमिलर ही है। n इंटू 108 तो 108n, 180 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 180n माइनस 360 को यहाँ भेज दीजिए तो ये 360n पॉजिटिव हो गया, और ये 180n और ये प्लस 108 है, इसको यहाँ करिए तो ये 108n हो गया। यहाँ से 360n इज इक्वल्स टू कितना, 180 माइनस 108 मतलब 72n। तो 360 ये n क्या है, 10n, यहाँ पे n नहीं है, ये 360 है, ये 360 है, ये माइनस 360 था प्लस 360 हो गया, ठीक है। अब देखिए 360 बाई 72 इज इक्वल्स टू क्या, n। अब जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो ये कितना आएगा, 5। यहाँ से देखिए n आपका 5 मिल गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट 165 क्या है, ये ईच इंटीरियर एंगल 165 है। तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 बाई n। अब यहाँ से क्या करना है, n को सॉल्व करना है। n इंटू 165 तो ये 165n हो गया। 180 इंटू n ये 180n माइनस 360, ये माइनस 360 है, इधर आ गया तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। और ये 180n माइनस 165n, ठीक है। तो फिर ये 360, 180 माइनस 165 मतलब कितना, 15n। फिर क्या है, 360 बाई 15 इज इक्वल्स टू n। 15 से रिड्यूस करिए, 15 2 जा कितना, 30, 15 4 जा 60, तो n कितना आया, 24। इस तरह से देखिए इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगन इफ द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इतना। ये जो मेजरमेंट है 1260, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल गिवन है, आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं।
काफ़ी सिंपल है, देखिए 2 लाइन का सम्स है, काफ़ी सिंपल। ये जो 1260 जो है ये क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180, यही तो फॉर्मूला है। बस हम लोग को ये जो n है इसको सिंप्लीफाई करना है और n का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताइए, ये मल्टीप्लाई 180 है, यहाँ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं 1260 बाई 180 इक्वल्स टू क्या रह गया, n-2। सिंपल। यहाँ से देखिए ये 0 चला गया, 18 है, ये 126 है, ध्यान से देखिए 18 7 126, तो क्या मिला, 7 मिला। ये -2 है, यहाँ भेज दीजिए तो +2 हो गया इक्वल्स टू n, तो क्या मिला, 9 इक्वल्स टू n। बस देखिए आपका ये साइड निकल गया, साइड निकल गया। सिमिलरली देखिए दूसरा, यहाँ पे एंगल कितना है 1980, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है। फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180, ये 180 को इसके नीचे लेके आइए, तो 1980 बाई 180 इक्वल्स टू क्या, n-2। सिंपल। 0 से ये 0 गया, 18 1 18, फिर 18 1 18, यहाँ क्या मिला 11। ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 11 + 2 इक्वल्स टू n, मतलब 13 इक्वल्स टू n। देखिए ये सेकेंड पार्ट भी कितना इजीली हो गया। आइए थर्ड पार्ट, यहाँ देखिए क्या है, एंगल कितना है 3420 इक्वल्स टू क्या, सेम फॉर्मूला n-2 इंटू 180, ये 180 इसके पीछे लेके आइए, इसके नीचे लेके आइए, तो 3420 बाई 180 इक्वल्स टू n-2। ये 0 से इसको रिड्यूस कर दीजिए, और रिड्यूस करते हैं, 9 2 18, 9 3 27, तो क्या रह गया यहाँ पे 7 2 72, 9 8 72, 2 से 2 19 टाइम में, n-2 है, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 19 + 2 इज इक्वल्स टू n। 19 + 2 कितना हुआ, 21 इक्वल्स टू n। इस तरह से देखिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, 5 साइड्स होते हैं, आर इन द रेशियो 7:8:11:13:15, फाइंड द एंगल्स। सबसे पहले हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने होंगे कि पेंटागन्स के सारे एंगल्स का सम कितना होता है। वो कैसे निकलेगा, n कितना है इसका 5, n यदि 5 है तो सम क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, n-2 इंटू 180, तो n कितना था 5, तो 5 - 2 इंटू 180, तो 5 - 2 3 इंटू 180, मतलब 540। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकल गया पेंटागन का। इसके एंगल्स के रेशियोज देखिए क्या दिए हुए हैं, ये रेशियोज दिया हुआ था, तो रेशियो जो है वो है आपका 7:8 11 13 15। आप एक काम करिए, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x ले लीजिए। इससे एंगल्स क्या हो गए, इससे एंगल्स जो है वो हो गया आपका 7x 8x 11x 13x एंड 15x, ये एंगल्स हो गए। इन सभी एंगल्स का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 540 होना चाहिए। अच्छा, मतलब 7x + 8x + 11x + 13x + 15x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए,
540। इन सब को जब आप प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, 7 + 8 15, 15 30 40 50, 53 + 1 54x। तो यहाँ से क्या मिला, 54x इज इक्वल्स टू कितना, 540। इससे x कितना हुआ, 540/54 10। x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू मिला 10। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द एंगल्स। एंगल्स आपके क्या थे, 7x मतलब 7 × 10 70, 8x 8 × 10 80, 11x 11 × 10 110, 13x 130 और 150। इस तरह से ये जो आपको मिला ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन्स आर, ये एंगल्स दिए हुए हैं, x डिग्री, x - 10, x + 20, 2x - 44 एंड 2x - 70 डिग्री। इसमें क्या कैलकुलेट करना है आपको, x कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो फिगर है ये क्या है, पेंटागन। पेंटागन में साइड्स कितने होते हैं, 5 साइड्स होते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यहाँ भी हम लोग सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल पहले निकाल लेंगे। फिर वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा वो इन सभी पांचों एंगल्स के सम के बराबर होगा, उससे कंपेयर करके x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेंटागन का n कितना है, 5 है। इससे सम निकल जाएगा, सम मतलब सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। इसका फॉर्मूला क्या है, n - 2 × 180। इसमें देखिए n कितना है, 5 - 2 × 180, 5 - 2 कितना, 3 × 180 मतलब 540 डिग्री। ये सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन निकल गया। मतलब पेंटागन के पांचों एंगल्स को प्लस करने पे ये 540 डिग्री आने चाहिए। वो पांचों एंगल्स क्या क्या है, पांचों एंगल्स क्या क्या है, पहला एंगल आपका x है, प्लस दूसरा एंगल क्या है, x - 10 है, x - 10, फिर क्या है, x + 20, इसके बाद क्या है, 2x - 44, 2x - 44 प्लस 2x - 70, 2x - 70 इक्वल्स टू कितने होने चाहिए, 540। बस इसको सॉल्व करके हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा। यहाँ देखिए x + x 2x, 3x + 2x 5x + 2x कितना, 7x। अच्छा, -10 + 20 तो +10 +10, -44 तो हो गया -34, -34 -70 तो ये हो गया आपका -104 विच इज़ इक्वल्स टू कितना, 540। ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 7x इक्वल्स टू 540 + 104। तो यहाँ से क्या मिला आपको, 7x इज इक्वल्स टू 500, 644। x फाइंड करना है तो ये 644/7, 7 8 या 56, 7 9 या 63, 7 9 या 63 तो 1 4 14, 7 2 या 14। इससे देखिए x का वैल्यू क्या आया आपका, 92। क्या फाइंड करना था आपको, x ही फाइंड करना था, आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन आर इन द रेशियो 1:2:3:4:5। फाइंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। यहाँ हमें पेंटागन्स के इंटीरियर एंगल्स निकालने। सबसे पहला चीज़ हम ये देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स का जो रेशियोज दिया हुआ है क्या है, 1:2:3:4:5 दिया हुआ है। हम लोग को एक चीज़ पता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 है। रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स दिया हुआ है, तो इससे पहले ये निकाल लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, इसके बाद फिर इंटीरियर एंगल निकालेंगे। पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। तो हम लोग को पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू क्या होता है, 360। इसके लिए कोई फिगर मायने नहीं रखता है, चाहे पेंटागन हो या हेक्सागन हो। एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। रेशियोज दिया हुआ था, रेशियो
रेशियो क्या है 1:2:3:4:5। आप एक काम करिए, लेट द कॉमन मल्टीपल भी x ले लीजिए। लेट द कॉमन मल्टीपल भी x ले लेते हैं। तो इससे जो एंगल्स मिलेंगे वो क्या होंगे? एंगल्स x हो गया, 2x, 3x, 4x एंड 5x, ये एंगल्स हो गए। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना है? 360 है। मतलब x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू कितना? 360। मुश्किल नहीं है, काफ़ी सिंपल है। देखिए 2 + 1 3, 6, 10, 15, यहाँ से क्या मिला? 15x इक्वल्स टू कितना? 360। x फिर क्या होगा? देखिए x इक्वल्स टू 360 बाई 15, 15 2 एंड ये 4 तो 24 डिग्री x का वैल्यू तो मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। अच्छा, अब इसमें पुट करने से हम लोगों को ये मिल जाएगा। तो अब एक बात बताइए, तो एंगल्स जो है, तो अब एंगल्स आपके कितने मिले? चलिए यहां लिखते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स जो है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या थे आपके एक्सटीरियर एंगल्स? पहला एंगल क्या था? x था। तो x कितना है? 24। तो पहला एंगल आपका 24। दूसरा क्या था? 2x, मतलब 24 इंटू 2 कितना? 48। तीसरा एंगल क्या था? 3x, तो 24 इंटू 3 कितना? 72। फोर्थ एंगल क्या था? 4x, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4, 4 4 16, 96, 96। फिफ्थ एंगल क्या था? 5x था, 24 इंटू 5 कितना? 120, 120। इस तरह से देखिए आपने एक्सटीरियर एंगल तो निकाल लिए, ये चारों पांचों एक्सटीरियर एंगल्स आपने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में निकालना क्या था? इंटीरियर एंगल्स निकालना था। अब ये इंटीरियर एंगल्स कैसे निकलेगा? देखिए काफ़ी सिंपल है। इंटीरियर एंगल्स निकालने का जो फॉर्मूला है, जब भी आपके पास एक्सटीरियर एंगल हो उसको 180 से माइनस कर दीजिए, 180 से माइनस कर दीजिए। क्या होगा? पहला एंगल क्या होगा? 180 माइनस 24। दूसरा एंगल क्या होगा? 180 माइनस 48। तीसरा एंगल क्या होगा? 180 माइनस 72। फोर्थ एंगल क्या होगा? 180 माइनस 96। और इसके बाद वाला 180 माइनस 120। अब देखिए इससे क्या मिलेगा आपको? 180 माइनस 120 कितना? 60। 180 माइनस 96 कितना? 96 4 84, 84। अच्छा, 180 माइनस 72, 72 तो कितना? 10 माइनस 2 8, 108। 180 माइनस 48, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 4 3, 1, 132। 180 माइनस 24, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 2 5, 1, 156। तो ये जो 156, 132, 108, 84 और 60 डिग्री, ये आपका इंटीरियर एंगल्स है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ quadrilateral ABCD, AB is parallel to CD. If angle A is to angle D equals to 2:3 and angle B is to angle C equals to 7:8, find the measures of each angle. ये डायग्राम बुक में नहीं दिया हुआ है, पहले आपको इसको पढ़कर फिगर बनाना होगा। ये क्या था? देखिए एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD, तो ABCD एक क्वाड्रिलैटरल मैंने बनाया, 4 साइडेड कोई भी एक फिगर हो सकता है, जिसमें AB पैरेलल टू CD है। देखिए AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। एंगल A इज टू एंगल D, एंगल A इज टू एंगल D। रेशियो क्या है? 2:3 का। मैंने कॉमन मल्टीपल इसमें x ले लिया, तो ये 2x और 3x हो गया।
एंड एंगल बी इज टू एंगल सी, एंगल बी इज टू एंगल सी रेशियो क्या है 7:8 का। 7:8 का मैंने कॉमन मल्टीपल इसमें y ले लिया तो 7y और 8y हो गया। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, मतलब हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को मेजर करना है। इसके लिए x और y का वैल्यू चाहिए होगा। अब काफ़ी सिंपल है, देखिए एक क्वाड्रिलैटरल है जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ये साइड्स पैरेलल है, तो हम लोगों को पता है कि इसके एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा ये कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। मतलब 2x + 3x 180 होना चाहिए, उससे x का वैल्यू मिल जाएगा। 7y + 8y 180 होना चाहिए, इससे y का वैल्यू मिल जाएगा। जब x और y का वैल्यू मिल गया तो बाकी एंगल्स तो अपने आप ही निकल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो 2x + 3x है, 2x + 3x इक्वल्स टू कितना 180। इससे क्या हुआ ये 5x इज इक्वल्स टू कितना 180। x कितना आया 180/5, 5 3 15, 36 आ गया। x का वैल्यू मिल गया आपको। अच्छा, सिमिलरली देखिए एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू भी 180 होना चाहिए। 7y + 8y, 7y + 8y इज इक्वल्स टू कितना 180। इससे कितना आया 15y इज इक्वल्स टू कितना 180। इससे y का वैल्यू कितना आएगा 180/15, 15 1 15 और 330 12। यहाँ पे y का वैल्यू आ गया 12। आपको क्या निकालने थे, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। तो एंगल ए क्या था 2x था, x का वैल्यू कितना है 36, 36 × 2 कितना 72। ये क्या है 3x मतलब 3 × 36, 3 × 36 कितना आएगा 108। 7y एंगल बी देखिए क्या है 7y, y कितना है आपका 12, 7 12 है कितना 84। अच्छा 8y है तो 8 × 12, 8 12 है कितना 96। इस तरह से देखिए आपने बाकी सारी एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड x एंगल DAB एंगल ADB। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसके हेल्प से हम लोग को ये फाइंड करना है। सबसे पहले ये ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलैटरल है, और क्वाड्रिलैटरल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है 360 होता है। बस इसी प्रॉपर्टी से देखिए ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप मेंशन कर दीजिए कि ABCD इज ए क्वाड्रिलैटरल, जब ये क्वाड्रिलैटरल है तो इसके जो एंगल्स होंगे उसके सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितने होने चाहिए 360 होना चाहिए। अब एंगल A कितना है देखिए 3x + 4, एंगल B क्या है 50 + x, ठीक है। तो एंगल C क्या है 5x + 8। फोर्थ एंगल क्या है 3x + 10 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 360, इक्वल्स टू 360, ठीक है। 3x + 1x, 4x + 5x, 9x + 3x कितना 12x, ठीक है। 4 + 50 54, 54 + 8 62 + 10 72। अच्छा इक्वल्स टू कितना 360। फिर देखिए 12x इज इक्वल्स टू कितना 360 - 72। यहाँ से देखिए 12x इक्वल्स टू 360 - 72 कितना 10 से 2 गया 8, ये 5 हो गया, 15 से 7 गया 8, ये हो गया 2, 288। इससे x का वैल्यू क्या मिलेगा 288/12, 12 2 24, 24 तो क्या बचा 4 48, 12 4 48। x का वैल्यू कितना आया 24 आया। अब आपको क्या फाइंड करना था, देखिए सबसे पहला फाइंड करना था x फाइंड करना था जो 24 मिल गया। सेकंड क्या फाइंड करना था आपको
सेकंड में फाइंड करना था एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। तो डी ए बी क्या है, देखिए डी ए बी, डी ए बी मतलब 3x + 4, 3x + 4 डिग्री, 3x, x कितना है 24, तो 24 × 3 72 + 4 कितना 76, तो ये 76 डिग्री निकल गया। थर्ड में क्या फाइंड करना था आपको, थर्ड में फाइंड करना था एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ए डी बी कहाँ है, देखिए ए डी बी, अच्छा ए डी बी, तो ये एंगल आपको फाइंड करना था, सिर्फ ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल, ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, तो आपको सिर्फ ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को देखिए ए बी डी, एक ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 76 डिग्री है जो भी आपने निकाला है, तो ये एंगल क्या होगा 180 माइनस सम ऑफ दीज टू, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से, तो 180 माइनस सम ऑफ दीज टू, सम ऑफ दीज टू कितना होगा 50 + 76 कितना हुआ 126 हो गया, 126, 180 से 126 माइनस कर दीजिए कितना, ये 4 हो गया 30 और आपका 54 डिग्री, ये आपका निकल गया एंगल ए डी बी। इस तरह से देखिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द एंगल्स मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे जो मिसिंग लेटर है वो हम लोग को फाइंड करना है। पहला फिगर देखिए ए बी सी डी, एक क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल क्या होगा 360 होगा। बस इसी प्रॉपर्टी से काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो ये सारे एंगल्स को प्लस करने पे कितने होने चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितने होने चाहिए 360 होने चाहिए, ठीक है। एंगल ए कितना है 140, ठीक है, बी कितना है 100, सी कितना है x है, डी कितना है 40 इक्वल्स टू कितना 360, ठीक है। अच्छा 100 + 140 240 और ये 40 280 हो गया, 280 + x इज इक्वल्स टू कितना 360। क्या निकालना था आपको, x निकालना है, 360 माइनस 280, तो x कितना मिलेगा 80, x मिला आपको 80। देखिए पहला पार्ट सॉल्व हो गया। आइए सेकेंड पार्ट में देखिए, इसमें भी आपको x फाइंड करना है और यहाँ भी आप ध्यान से देखिए पी क्यू आर एस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा ये 90 है तो ये भी तो 90 ही होगा, ये भी 90 ही होगा। तो यहाँ पे क्या है x + 110 + 60 + 90 इक्वल्स टू कितना 360 होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल 360 होना चाहिए। तो देख लीजिए क्या आया यहाँ से, x + 110 + 90 कितना 200, 200 + 60 कितना 260 इक्वल्स टू 360। इससे x क्या होगा 360 माइनस 260, तो x इक्वल्स टू कितना 100, x इक्वल्स टू 100। ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में देखिए हमें x निकालना है, लेकिन पहले आप ये एंगल निकाल लीजिए, पहले ये एंगल D निकाल लीजिए। तो ए बी सी डी भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा जब ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल कितने होने चाहिए, वो 360 होने चाहिए। तो 110 प्लस क्या है 83, ये कितना है 90 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना 360। तो फिर इनको प्लस करिए, 110 + 90 कितना 200 + 83 283 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना 360। अच्छा इससे एंगल बी मिलेगा, एंगल बी इक्वल्स टू कितना 360 माइनस 283। तो 283 माइनस करने पे देखिए क्या आता है, 10 - 3 कितना आया 7 आया, ये 5 हो गया। 15 - 8 कितना हुआ 7 हो गया, ये तो चला ही गया। तो 77 एंगल बी आया। ये जब 77 है, ये और ये मिलाकर क्या है लीनियर पेयर है,
तो 77 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, इससे x का वैल्यू मिलेगा, x इक्वल्स टू कितना 180 माइनस 77, 10 से 7 गया 3 हो गया, 7 से 7 गया 0, 103 डिग्री। इस तरह से देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। A heptagon has a 3 equal angles each of 120 डिग्री एंड 4 रिमेनिंग एंगल्स जो है वो भी इक्वल एंगल्स ही है। तो वो इक्वल एंगल्स जो है रिमेनिंग, तो 4 एंगल्स जो इक्वल एंगल्स है उसका साइज़ क्या है या उसका मेजरमेंट क्या है, ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हेप्टागन्स में साइड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 साइड्स होते हैं। तो उसके टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितने होंगे, पहले हम लोग को वो फाइंड करने होंगे। तो इसमें n जो है आपका, n कितना है, 7 है। तो n यदि सम 7 है तो सम क्या होगा, सम का फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, n माइनस 2 इंटू 180। ये तो आप करते करते अब सीख चुके हो। n माइनस 2, तो n क्या था 7, 7 माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। तो ये हो गया 5 इंटू 180, कितना आएगा, 5 8 जा 40, 900। तो टोटल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितना है, 900 है। टोटल कितने एंगल्स है इसमें, 7 एंगल्स है। इसमें से क्या गिवन था, देखिए हेप्टागन हैज 3 इक्वल एंगल्स ऑफ 120, ये तो पता था आपको। बाकी 4 एंगल्स जो है वो इक्वल एंगल्स है, तो उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द ईच एंगल बी एक्स, इक्वल एंगल को x लेट कर लिया हमने। पहले 3 एंगल जो है 120 करके है, पहला 3 एंगल 120 करके है। तो 120 इंटू 3, ये सम हो गया पहला 3 एंगल का। बाकी बचा हुआ 4 एंगल्स है वो x करके है, तो 4x, और इन सब का मिला के टोटल सम जो है वो कितना होना चाहिए, 900 होना चाहिए। 900 120 इंटू 3 कितना है, 360 प्लस 4x इक्वल्स टू कितना, 900। फिर ये 4x इज इक्वल्स टू कितना, 900 माइनस 360। इससे देखिए क्या मिलेगा, 4x इज इक्वल्स टू 0 है, 10 से 6 चला गया 4, 8 से 3 5, 540 हो गया। इससे x क्या आएगा, 540 बाई 4, 4 से देखिए 4 1 जा 4, 14, 4 3 जा 12, और ये 5, 135। तो ये मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल जो है ये 135 है, यही आपको फाइंड करना था, यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफ़ी आसान भी है। क्या है ये क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1:5। ये जो रेशियो दिया हुआ है बस इसी को ही समझना है। ये यदि आपको समझ में आ गया तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। रेशियो किसके किसके बीच का है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का है। तो एक्सटीरियर एंगल बाय इंटीरियर एंगल क्या रेशियो है, 1:5 का रेशियो है, 1:5 का। आप कॉमन मल्टीपल x ले लीजिए। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। जैसे आपने कॉमन मल्टीपल x ले लिया तो एक्सटीरियर एंगल अब क्या हो गया, x हो गया। इंटीरियर एंगल क्या हो गया, 5x हो गया। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 होता है। एक्सटीरियर एंगल, बस ये प्रॉपर्टी आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 होता है, 180 होता है। एक्सटीरियर क्या है, 1 मतलब कॉमन मल्टीपल क्या था, x था, तो ये x हो गया। इंटीरियर कितना है, 5x इक्वल्स टू कितना, 180। x प्लस 5x कितना हुआ, 6x, तो 6x इक्वल्स टू 180।
6x यदि 180 है तो x इक्वल्स टू क्या होगा 180/6, यहाँ से मिला आपको 30 डिग्री। x का वैल्यू क्या मिला 30 डिग्री। पहला पार्ट देखिए आपको क्या निकालना था, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या था आपका, एक्सटीरियर एंगल x ही तो था, तो x 30 डिग्री निकल गया। पहला पार्ट देखिए सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या था, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आपका क्या था 5x, इंटीरियर एंगल क्या था 5x, 5x मतलब 5 इंटू एक्स कितना 30 मतलब 150। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो नंबर ऑफ साइड्स हम लोग मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल के हेल्प से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ईच इंटीरियर एंगल कितना है 150 है। इसका फार्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180/n, बस n को फाइंड करना है। n इंटू 150 क्या हो जाएगा ये 150n, यहाँ देखिए 180n माइनस कितना 360, ये माइनस है इसको इधर लाइए ये प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए ये 180n माइनस 150n, यहाँ से क्या मिला 360 इज इक्वल्स टू कितना 30n, फिर क्या है 360/30 इक्वल्स टू n। 30 से रिड्यूस कर दीजिए कितना होगा ये 3 1 3 3 2 6, माने n इक्वल्स टू 12, n इक्वल्स टू 12। तो नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगन कितना हो गया 12। इस तरह से देखिए आपने ये तीनों पार्ट कितना इजीली सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और काफी सिंपल क्वेश्चन भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए क्या है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज डबल ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का डबल है इंटीरियर एंगल। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, पहले एक्सटीरियर एंगल को x लेट करते हैं। लेट एक्सटीरियर एंगल बी x डिग्री। अच्छा, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल 2x, डबल है ना 2x, ये x है तो ये 2x हो गया। अब हम लोग को जो प्रॉपर्टी पता है कि एक्सटीरियर एंगल, वी नो द प्रॉपर्टी, क्या है वो प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू कितना 180। कितना आसानी से होगा, देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है x है, इंटीरियर क्या है 2x है, इक्वल्स टू कितना 180। इससे क्या मिला 3x इक्वल्स टू 180, x क्या मिला 180/3 मतलब 60 डिग्री, 60x मिला। x क्या था एक्सटीरियर था, तो इंटीरियर कितना हो गया 2x मतलब 120 डिग्री। तो 120 डिग्री क्या है इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था n-2 इंटू 180/n। बस अब इसको सॉल्व करके n फाइंड करना है, और वो जो n आएगा यही आपका नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा। तो अभी तो किया हम लोगों ने, लास्ट क्वेश्चन में भी यही तो किया। n इंटू 120 कितना 120n, 180n माइनस 360, ये माइनस है इधर आ गया तो ये प्लस हो गया। और ये देखिए 180n माइनस 120n, यहाँ से देखिए ये 360, 180 माइनस 20 कितना 60n, तो ये 360/60 इज इक्वल्स टू n। 60 कितने टाइम में 6 टाइम में, तो n कितना आया 6। बस यही जो 6 आया आपका आंसर हो गया नंबर ऑफ साइड्स। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।